बांध करके वहीं रहूंगी। अब बांध मैं थी हूँ, अब तुम उसको खोल नहीं सकते। बललाल जी ने कहा तो मैं खोलने जा रहा हूँ, मेरा भाई है छोटा लाला, मैं अवश्य खोलूंगा। कन्हैया मैया ताली बजाएंगे, जो ताली बजाएंगे ना उनके टेढ़ी रेखाएं सीधी हो जाएगी।
आप और कुछ में कसौटी करेंगे चलेगा, लेकिन ताली में कसौटी मत करें। गोपाल भगवान ए गोपाल भगवान मान गए, गए जंगल में गए, गौों को उन्होंने चरा, गौं के पहला बच्चा सुधाया भगवान के पास, पहला बच्चा सुधाया। बच्चा को भगवान ने देखा तो उन्होंने कहते मैं तो गौ के पालन हम गोपाल बना, गोपाल बना, इसलिए मैंने बलदाऊ जी को, उन्होंने कहा कि बलदाऊ जी आप ही को मान की बादशाह को उधार कीजिए जो गौ के रूप में आया। बलदाऊ जी ने एक झटका लगाया और उसको बादशाह को बल कर दिया। जो बादशाह बल भगवान की जय। उसके बाद में जो है बाकासुर आया, बकुला के रूप धारण करता, भयंकर रूप धारण किया। हाँ, जिसका बहन थी पूतना, और वो मान के आकर के दिया, सारे ग्वाल बाल जो है देखा। फिर उसके बाद में जो है आघासुर है, आघा पाप का, बाका जो था ना पाखंड का रूप था, और आघासुर जो है पाप का स्वरूप, अघ कहते पाप को, पाप स्वरूप है आघा नाम वेतनम च पतनम चवाना। आघासुर जो आया कि बन करके आया,
भगवान ने कहा कि आघासुर पे अंदर में सारे ग्वाल बाल चले गए। भगवान ने उस जहरीले से उनका भी उद्धार किया, आघासुर को वध किया। ये सब बातें चल करके 1 वर्ष के बाद में जब भगवान ने के वो गौ चरा सारे ग्वाल बाल को बीच में कन्हैया ने बोला, क्या रे ग्वाल बालो, अब मुझे भूख लग गई है, कुछ खाने के लिए आए हो? तो सबने अपने अपने घर से छीके में ले आए थे, कोई कुछ ले आए, कोई कुछ ले आया था, सबने अपने अपने घर से ले आया। भगवान ने कहा कि देखो आज तो मैं मधुमंगल के घर से खाऊंगा, मधुमंगल के घर से खाऊंगा। मधुमंगल ने कहा तो मैं तो अपने घर से कुछ भी नहीं लाया, क्योंकि मेरे घर में तो कुछ था ही नहीं। सबसे गरीब ब्राह्मण मधुमंगल थे भगवान की मंडली में। आगे सुदामा जी आएंगे तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ सबसे गरीब ब्रज में अगर कोई ब्राह्मण था वो मधुमंगल था। भगवान ने कहने के मधुमंगल ने विचार किया कि मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, सब क्या है? उन्होंने क्या कन्हैया ये काम करो ना, आज तो ऐसा कि इन लोग के घर के खा लो, कल हम अपने घर से ले आएंगे। नहीं नहीं, हमको आज ही खाना है, आज ही खाना है। हट कर दिया भगवान ने मां को जा करके। और ये मधुमंगल कौन है? ये ब्रज की पुरोहितानी है। नहीं भैया वो मानने वाला नहीं, वो आज ही लेगा, वो छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं कि खट्टी कढ़ी लेकर के छिपा कर अगर वो खा लेगा तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं। अब उन्होंने खट्टी कढ़ी कितने दिन के ले गए, और जब ही उन्होंने खट्टी कढ़ी को देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े सब अपने व्यंजन रखे, मैं खट्टी कढ़ी कैसे निकाल, चुप्पे से उसी बीच में चाटने लग गए। मधुमंगल जी चाटने लग गए। और जब मधुमंगल जब चाटने लग गए, कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल कहाँ गए? और वो मधुमंगल जो छिपे हुए थे, मधुमंगल यहाँ बीच में है, बीच में से कन्हैया ने निकाला। कन्हैया ने कहा कि कैसे हमने आपको कहा था ना कि अपने घर से कुछ खाने के लिए, हमारे घर में कुछ भी नहीं कन्हैया, 4-5 दिन के खट्टी कढ़ी थी, उसको हम लेकर के आगे करके खाओ। तो उन्होंने कहा उनके मुख में जो लगा था बर्तन में कुछ है, भगवान मुख को चाटने लग गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जब मुख को चाटने लग गए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमको पता लगा कि नारायण का अवतार हो चुका है। अब ब्रह्मा जी को भी खबर है, लेकिन ये भगवान है कि नहीं है इसकी परीक्षा लेने का। और जब ऐसी लीला उन्होंने देखी तो ब्रह्मा जी के बुद्धि चक्रा गए। और जितने ग्वाल बाल बछड़े थे भगवान को बेसुध थे, भगवान परीक्षा में होते थे, और सारे ग्वाल बाल को चुरा करके लिए गया ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक में ले गए। इधर क्या घटना घटी, सारे ग्वाल बाल को ले गए। भगवान को पता है समाधि अवस्था में थे, देखिए तो हमारे ग्वाल बाल बछड़े नहीं है, तो उन्होंने जान गए कि बछड़े गौ को चुराने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो ब्रह्मा जी होंगे। ब्रह्मा जी का चरित्र तो कोई नहीं था। और जब उन्होंने देखा, भगवान ने सोचा कुछ न कुछ कर, तो जितने गौ थे, जितने बछड़े थे, भगवान ने सारे गौ बछड़ा के रूप धारण कर लिया। बोलो गोपाल भगवान की जय। यावत बछड़ बचकर पुरुष यावत भगवान ने जितने बछड़े थे, जितने गौ थे, जितने डंडे थे, छीके थे, भगवान ने वैसे ही रूप धारण, वैसे गुण और तीन रूप में भगवान ने धारण कर। ये तो भगवान ही कर सकते, दूसरा किसी सवाल है। सर्वरूप भगवान संपूर्ण रूप परमात्मा ने धारण कर लिया अपने ईश्वर। जब सब रूप में 1 साल तक भगवान जो गौ 1 लीटर दूध देती थी, आज भगवान ही गौ बने हैं, इसलिए 5-5 लीटर गौ दूध दे रहे हैं। अब भगवान ही बछड़ा बन गए, क्योंकि गौ की इच्छा थी कि हमें हमारे स्तन को गोपाल दूध पिए, तो आज बछड़े के रूप में गौ को दूध पी रहे हैं। बोलो गौ माता की। पुरोहितानी ने कहा, और जितने ग्वाल बाल है, पुरोहितानी ने कहा कि मैं घोषणा करती हूँ कि ब्रज में जितनी कन्याएं हैं, 1 साल की ही मुहूर्त है, अपनी सब कन्याओं को इसी वर्ष में शादी कर दो, सबको शादी कर। और सबने मुहूर्त निकाल करके सबको क्यों कि भगवान गोपाल ही तो ये तो मैंने इतना रूप धारण कर। अब ब्रह्मा जी के रूप, ब्रह्मा लोक में भगवान पहुंच, ब्रह्मा जी तक किधर है तब तक ब्रह्मलोक में भगवान पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंच कर करके
वहां जो चौकीदार थे उनको जाकर के कहा कि देखो बहुरूपिया ब्रह्मा जी बहुत घूम रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई भी ब्रह्मा हवे तो अंदर प्रवेश मत करने देना। वो तो दिखाई नहीं दे रहे, मुखिया तो दिखाई नहीं दे रहे। अब भगवान तो यहाँ ब्रह्मा बनकर के आके गद्दी पर बैठ गए। जब ये ब्रह्मा जी अपने लोक में आए, चौकीदारों में कहे जाओ जाओ भागो, कौन हो तुम? करके आए, मैं तो यहाँ का मैं कि ब्रह्मा जी हूँ। ब्रह्मा जी, अरे हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर में बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे। हमको ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुरूपिया ब्रह्मा जी बहुत घूम रहे हैं, इसलिए भगाओ। भगा दिया। उन्होंने कहा कि एक ब्रह्मा जी समझ गए कि ओहो हमने भक्ता अपराध किया है, इसलिए आज भगवान ने मुझे सजा दी है। अब तो मुझे क्या है कि 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। कितने? 40 श्लोकों में की है। लेकिन भगवान ने नहीं, ऐसा 3 बार ही परिक्रमा कर करके और कहना कि ब्रह्मा जी के इतना करके भक्त गए नहीं, ये चतुर्थ बार करता। क्योंकि जानते थे भक्ता अपराध किया। और इंद्र को कन्हैया ने कहा अच्छा ये इंद्र कौन है जिसकी पूजा ये लोग करते हैं? मैया को पूछा, मैं लोग बैठे हुए हैं, सबको सलाह दे रहे कि कल हम लोग इंद्र पूजा करेंगे, क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसकी मंत्र है बैठ जाए अब गोवर्धन पूजा होने जा रही है, गोवर्धन पूजा में सभी भाग लेंगे। हाँ, भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ ब्रज में के सब लोग जाएंगे, गिरिराज जी के चरणों में जाएंगे, पूजा करेंगे वहाँ गिरिराज जी के, और सब धूमधाम से जो है हम लोग गिरिराज जी की पूजा करेंगे। अब उसकी तैयारी चल रही है। भगवान ने प्रश्न किया, बाबा ये अपने सभा क्यों बैठा रखी है, किसकी मीठी बैठक हो रही है? कन्हैया तुम्हें पता नहीं है, हम लोग कृषि विभाग वाले हैं, हम लोग ग्वाल हैं, हम लोग वैश्य हैं। हम वैश्यों का कर्तव्य का प्रति वर्ष एक बार इंद्र की पूजा करते कि ताकि इंद्र जो है जल के अधिष्ठात्री देवता है, वो प्रसन्न होते हैं तो जल की वृष्टि होती है। हाँ, बारिश होते प्रजन्यो भूताना श्री सुखदेव भगवान ने कहा, उन्होंने भगवान ने कहा कि प्रजन्यो भगवान इंद्र है। ये क्या प्रजन्य मांगे कि जो जितने बारिश है उनके देवता जो है इंद्र इंद्र है। और इंद्र जब प्रसन्न होता है तत्सात वो मूर्त है, उसी के मूर्ति प्रतिमूर्ति है। और ये जब प्रसन्न होता है तो बारिश होती है, बारिश से संपूर्ण प्राणी मात्र को जल की आवश्यकता है। जल मिलता पशु को, पक्षी को, कीट को, पतंग को, प्राणी मात्र को। अगर जल नहीं है तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान अगर पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेगा? तो पूरे ब्रज को जो है डुबा देगा, पूरे ब्रज को प्रलय में कर देगा, क्योंकि राजा है, देवराज। भगवान ने कहा अच्छा बाबा ये बात है, अगर उसकी हम पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न रहेगा, अब पूजा नहीं करेंगे तो प्रसन्न नहीं होगा, फिर हम सबको मन की वो जो है डुबा देगा। लेकिन बाबा आपको पता है, हाँ आप कहते सबसे बड़ा देवता इंद्र है और उसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है क्या कि व्यक्ति को कोई प्रतिपालन करने वाले नहीं है, उसका रक्षक को नहीं है। कर्मणा जायते जंतो कर्मणा बलीयते सुखं दुःखं भयं सेवं कर्मणैवाभिपाद्यते। भगवान ने कहते बाबा कर्मणा जायते जंतु, कर्म से व्यक्ति ठीक है, ऐसा ठीक है। हमारे जो है हमारे नित्यासन शास्त्री जिस जगह के आचार्य है यज्ञाचार्य, उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी। थोड़े प्रसंग हमको 5 मिनट 2 मिनट के रोकना पड़ेगा, इतनी समूह है, सबकी वाणी को सुन लेंगे, प्रभावित होगा। मैं सभी जगह रखता तो सबको मैं समय भजन गाने के लिए, कोई संबोधित करने के लिए मैं समय देता, लेकिन ये तो मेरे लिए ही समय नहीं बता तो मैं किसको समय दूँ। इसलिए हमारे
नित्यानंद शास्त्री ने कहा कि गुरु जी एक मेरे गांव से एक आए हैं, भावुक है और एक भजन गाना चाहते हैं, आप उनको थोड़ा 2 मिनट के समय दें। तो मैं उनको आवाहन करता हूं, आकर के हम सुनाइए, फिर कन्हैया प्रवचन करेंगे और हम सभी जो है गिरिराज की पूजा के लिए जाएंगे। आइए आइए, सामने आइए, इधर आइए, इधर आइए। हेलो प्रभु आपकी कृपा से कन्हैया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। टूटी हुई बानी से गुनगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है।
सहारे, तेरे नाम के सहारे तेरा पार हो रहा है। करते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरा सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा कृपा से भगवान की जय। आपके सामने हमारे नौलागढ़ से पधारे हुए श्री गोविंद झा ने आपको ये भजन सुना करके प्रेरित किया है। आप लोगों की ओर से, मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार के भजन के माध्यम से लोगों की सेवा करते रहें। हर प्रकार की आपकी सेवा समाधि बनी है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा अरे बाबा, आपको पता नहीं है कि कर्मणा जाते जंतु कर्मणे भविलयते, सुख दुख भयं क्षेमा कर्मणैव विपद्यते। बाबा, सुख और दुख से व्यक्ति को जन्म होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल है। कर्म से व्यक्ति के जंतु का जन्म होता है। कर्म से व्यक्ति सुख और दुख को प्राप्त करता है। और आपको किसी ने कह दिया है कि ये सबकी पूजा, ये सबकी रक्षा करता है, सबकी देख रेख करता है, सबका मान सम्मान करता है, ये आपकी भूल है बाबा। ये कुछ भी नहीं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान जो जस कराहे तो फल चाखा, जो जस कराहे तो फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कराहे तो फल चाखा, जो जस कराहे तो फल चाखा। बाबा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। आपको किन बता कि हम ऐसा कर्म करते तो इंद्र फल देता, ये आपकी भूल है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा देवता है कौन? जिनकी शरण में हम हैं। आपको पता है कि हम किसकी शरण में? कौन किसकी शरण? गिरिराज जी की शरण में। बोलो गिरिराज भगवान की जय। सबसे बड़ा देवता तो हमारे घर में गिरिराज जी। हमारे यहाँ एक कहावत है, मैथिली कहावत, कि घर के देवता लाल खाते पूरी खाए बहिनपा। घर की देवता की पूजा नहीं है, बाहर की देवता की पूजा हो रही है। बोलो जय श्री राम। घर की देवता के पूजा करो, घर के लोग को सम्मान करो। आज अपने घर की देवता की पूजा नहीं करे, दूसरे की देवता की पूजा, दूसरी जगह क्या है तो पूजा करते हैं। बता। अरे बाबा, ये हमारे सबसे बड़े गिरिराज भगवान, जिनके चरण में हम रह रहे हैं, झोपड़ी बना के रह रहे हैं, गौओं को चारा मिलते हैं, पानी मिलता है, ये सब धरना से, इनकी सेवा से मिलती है।
इसलिए हम इनकी सेवा करें, इनकी हम पूजा करें। कहे के कन्हैया ये तो इंद्र क्रोधित हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा तो सब प्रलय कर देगा, उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मैं करूंगा, वो हम संभाल लेंगे, आप लोग हाँ करिए। कन्हैया के बातों को सबको अच्छी लगी और सबने समर्थन कर दिया, सबने कन्हैया को समर्थन कर दिया। और जितने भी 56 भोग ग्वाल वालों ने, गोपियाओं ने बनाई थी, अपने अपने गाड़ी बाइक पर लेकर के और गिरिराज जी के लिए चल दिए। प्रधान गिरिराज जी के लिए सब चल दिए। जितने 56 भोग बनाए थे, लाखों करोड़ों के गोलों को मन की दूरी और मन की सब मान के जा रहे गिरिराज के चरण में जा रहे। कैसे जा रहे देखिए। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनवा। आप आए ताली बजाइए। इस प्रकार से सारे ग्वाल वाल के सहित जो है गिरिराज के धरण में आ गए। चांदील जी महाराज आचार्य है और उन्होंने कहा कन्हैया गिरिराज जी की पूजा होगी, लेकिन उसके लिए जल चाहिए। बैठ जाइए, थोड़े 5 मिनट और बैठ जाइए, फिर ये प्रसंग पूरा होगा, आरती होगी गिरिराज जी की।
और फिर प्रसाद वगैरह लेकर के सब जाएंगे। प्रतिदिन के भांति जैसे है वैसे ही संपन्न हो जाएगा। हाँ, आप चिंता मत करिए, हम खुद संभलने में लगे हैं, इसलिए विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो भगवान को संजीव जी ने कहने कन्हैया पानी तो नहीं है, जल के बिना कैसे पूजा होगी, क्योंकि वो जल बंद पड़ा हुआ था। भगवान ने अपने वेणु को टंकार किया और उसे वेणु गंगा मानसी गंगा प्रकट हुई। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई। आप दान घाटी में जाएंगे तो मानसी गंगा बगल में पड़ी। घृत से, मधु से, शक्कर से, ये पंचामृत से स्नान कराएंगे गिरिराज जी को पूजा। स्नान के बाद में दिव्य उनका श्रृंगार हुआ। हाँ, गिरिराज को श्रृंगार किए गए। श्रृंगार के बाद में सुंदर वस्त्र पीले वस्त्र पहनाए ठाकुर से गिरिराज जी को। फिर उसके बाद में जो है फूल माला आदि चढ़ाए गए। सब जो भी छोटो पचार के पूजन तो सब उन्होंने के लिए किया। जब सब पूजा हो गई उसके बाद में ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तुमने कहा कि मेरे भगवान जो प्रत्यक्ष पूजन को स्वीकार करेंगे और भोग लगाएंगे, तो क्या भोग लगाएंगे? तो कहे कि हाँ मेरे कन्हैया मेरे भगवान सब भोग लगाएंगे। जरा देखो ना, और दूध, फल, फूल, माला, प्रसाद आदि सब गिरिराज जी को समर्पित किया गया। समर्पण 450 के पूजन हो गया। इतना दिव्य पूजन हुआ। भगवान नंद बाबा यशोदा स्वयं अपने मुख से करे। लाखों करोड़ों अरबों की मन की गोपिकाएं हैं, सभी मन की दर्शन करे। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके सभी प्रार्थना करते, प्रभु ऐसा स्वरूप में हाथ तक मैंने नहीं देखा जो मैं गिरिराज जी को देखा। और एक रूप से गिरिराज जी यहाँ पर भगवान है और एक रूप से गिरिराज के रूप में भगवान अंदर में प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज भगवान की, नंद बाबा की। सामने मन के ऊपर से सब इतना देखे। और जब ये मैंने कि उन्होंने किया प्रसाद का भोग लगा, और जब प्रसाद का भोग लगा तो थाली उठ करके अपने आप चलने लगे, क्योंकि भगवान ही उस गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए। और जब सब भगवान पाने लग गए, सब पूरे प्रसाद अंदर में चले गए, तो कहे क्या रे कन्हैया ये तुम्हारा भगवान बहुत चमत्कारी है। इतना चमत्कारी है कि अंदर तो आज तक प्रत्यक्ष उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन ये भगवान तो इतने चमत्कारी है कि सब कुछ उन्होंने ले लिया। लेकिन जरा बताओ कि ऐसा है कि तो हमको तो कुछ डाउट लग रहा है। क्या कि लग रहा है तुम्हारी शकल और गिरिराज के शकल एक ही ऐसी लग रही है। और भगवान ये नहीं करे कि जो गिरिराज जी मैं हूँ वो मैं हूँ गिरिराज जी, क्योंकि गिरिराज जी के रूप में भगवान ही प्रवेश करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की, भगवान ही अंदर में प्रवेश कर गए हैं। और उन्होंने देखा कन्हैया तुम्हारे तक तुम्हारा भगवान है। कन्हैया ने कहा कि हाँ ये नहीं भगवान बताए कि मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे तरह ही मेरे भगवान है। और सब भोग को प्रसाद के लिए कुछ छोड़ेंगे? कहाँ छोड़ेंगे, प्रार्थना करो। और जैसे भगवान पाए थे वैसे ही भगवान फिर से वापस उन्होंने कर दिया। और हमारे कहते हैं कि जिस समय पूजन किए भगवान, ये जो कुछ भी है गिरिराज के रूप में आज भगवान ही है। हाँ, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो।
जब इंद्र ने देखा कि मेरी पूजा नहीं की गई, दूतों के द्वारा खबर हुई, पूरे ब्रज को जो है डुबाने को उसने कोसी के सामर्थक प्रलय को उन्होंने भेज दिया। सामर्थक को प्रलय को भेज दिया, वायु देवता को भेज दिया कि जाओ पूरे ब्रज को डुबा दो। आंधी तूफान सब आ गए, पूरे ब्रज को डुबाने की कोशिश की गई। सामर्थक प्रलय के मेघानम से कारिणम, बड़े बड़े मेघों के वर्षों को बुंदों को भेज दिया कि जाकर के पूरे मन के ब्रज को डुबा दो। बहुत वृष्टि हुई, सारे ग्वाल वाल सब मन के करुण करने लग गई। सब कर भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जिसकी हमने पूजा की वही गिरिराज मेरी रक्षा करे। और 7 कोस के पर्वत को भगवान ने बाएं हाथ के कनिष्का अंगुली पर उठा ली। बोलो गिरिराज भगवान की। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को, देखिए 7 वर्ष के भगवान हुआ, 7 वर्ष के बालक ने भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को उन्होंने उठा लिया। है किसी में ताकत, भगवान ने इतनी कृपा की। फिर इंद्र को पता चला, इंद्र ने आकर के क्षमा मांगा। वो प्रसंग हम कल के वर्णन करेंगे, क्योंकि कल महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र के बाद में जो है कल के कंस का वध होगा और कल रुक्मिणी का विवाह होगा। तुलसी रुक्मिणी का विवाह, आज भी एकादशी तिथि है, तुलसी विवाह है, लेकिन बहुत मन के हमारे लोग जो है कल तुलसी विवाह में गए, तो तुलसी विवाह में रुक्मिणी विवाह होगा। ये कल का प्रसंग का मेन प्रसंग कल रुक्मिणी विवाह है। आप लोग सभी कन्यादान के लिए सभी आएंगे और रुक्मिणी जी का विवाह करेंगे हम लोग। परसों जो है कथा का समापन है, परसों जो है थोड़ा समय का आगे पीछे होगा, वो कल की सूचना की जाएगी। लेकिन आज का ये है कि हम लोग कथा सुने हैं, गिरिराज जी के गोवर्धन के हम आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेके अपने घर के लिए प्रस्थान कर। कल महाराष्ट्र होगा, हम महाराष्ट्र का भाग लेंगे और भगवान अनंत गोपियों के साथ महाराष्ट्र करेंगे। फिर इसके बाद में जो है रुक्मिणी का विवाह होगा इस मंडप से, उसका हम गायन दर्शन कल प्रसंग में करेंगे। आइए हम सब मिलकर के आरती करें। और लगते गिरवरिनो हारे कन्हैया
मिला है, हम जो है आप
मंत्रे पुष्पे देवाभिवंदनम् आत्माभिवंदनम् परमात्माभिवंदनम् आरोग्यार्थे आरार्विद्यं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः विश्वे देवा सभासदेति भागवत कथा आयोजन कराने वालों के मुख्य यजमान जी महाराज के, उनके माता पिता के, उनके गुरु गोविंद के, उनके समस्त परिवार के, उनके बाल गोपाल के, कबिया ग्रामवासियों के, कबिया क्षेत्रवासियों के, व्यास जी महाराज के, गुरु जी महाराज के, पार्वती बनाए हर हर शंभु। जीवन मिलेगा दोबारा कि नहीं मिलेगा, क्या आशा है।